रामायण मनुस्मृति से पढ़ करके हमारे समाज में कौन व्यक्ति पैदा, कौन आइंस्टीन पैदा होगा, जेम्स वाटसन, न्यूटन होगा, डार्विन होगा, गैलीलियो होगा ना। ब्राह्मणवादी सिलेबस पढ़ करके आसाराम, राम रहीम, निर्मल बाबा, दाती महाराज ये लोग पैदा होंगे। कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है। अरे गधा, अरे बेवकूफ, तुम्हारे पिता स्वर्गीय में बिना तो सकता कि आप जूता छत्ता गाय दान कर ले अगर स्वर्गे में चल गए, दुख कहला लिखते हो। बिना कुछ देले अगर स्वर्गे में चल जाए गए पिता चाहे दादा, तो दुख कहला लिखे रहा। पार खुशी की बात है कि हमारे पिता स्वर्ग में चले गए। आज भी पढ़ा लिखा बहुत मास्टर है, प्रोफेसर है, गोबर को नमस्कार करते हैं, कहते हैं कि गोबर में देवता है, मान लेते हैं और नमस्कार कर लेते हैं। तो किसी डॉक्टर के यहाँ उसको लेकर के रख करके माइक्रोस्कोप से देखो कि उसमें गौरी गणेश है कि टेटनस के कीड़ा है, कौन देवता है। शरीर में आत्मा होती तो जिस तरह से हजारों पार्ट को असेंबल करके एक शरीर का निर्माण हुआ। इस शरीर में नाक है, कान है, आंख है, ब्रेन है, लीवर है, किडनी है, बोन्स है, स्प्लीन है, हड्डी है, ब्लड है, सब पार्ट का वर्ल्ड में डॉक्टर है ना। हार्ट स्पेशलिस्ट, लंग्स स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, ब्लड स्पेशलिस्ट, सबका स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ दुनिया में है। अगर शरीर में आत्मा होती तो आत्मा स्पेशलिस्ट कहीं वर्ल्ड में है। ब्राह्मण मरेगा तो लिखेगा पगड़ी चादर ब्रह्म भोज, वो मरा है, वो अपना भोज लिखा। वो मरता है तो क्यों ना कोयरी भोज, गोर भोज, भूहर भोज लिखता है, ब्रह्म भोज लिखते हो। बोलो रांची चुतर कांची पीढ़ा खैबा एक कर गैबा वो कर, महा गधा बना दिया बैकवर्ड। गधा बन के आज छड़प रहा है। कहा कि बाप दादा करो तो बाप दादा तो जूता खैले हो, कुर्सी पर न बैठलो, जूता न पहनलो, चप्पल न, साइकिल पर, मोबाइल कहियो न धलो, अब कहला धरे बा। चोर गया, पूछो किसके लड़के हो तो स्वर्गीय फलाना के। डाकू से पूछो किसके लड़का तो स्वर्गीय फलाना। गुंडा के लड़का से जाके पूछो जो गुंडाई करते समाज में मर गया, अरे तो चोर डाकू गुंडा सब स्वर्गे में चल गए, नरक खाली बा। हम अपना बाबूजी के नरके में भेज लिया, पैर पसार के आराम से तो सुतैत हुई है। जब मिट्टी के मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो मेडिकल कॉलेज के नजदीक, एम्स में, IGMS में, जहाँ कहीं भी हो वहाँ सब मंदिर में ब्राह्मण को बैठा दो, एम्स में भी ब्राह्मण को बैठा दो। और जो ट्रीटमेंट में जो वहाँ आदमी मर जाता है तो वहाँ से रोते हुए उसके अभिभावक लोग जब हॉस्पिटल से बाहर निकालते हैं तो तुम माटी पत्थर में प्राण डाल रहे हो, तो वहाँ मरा हुआ व्यक्ति में प्राण डाल दो, तो अपने बाप दादा में प्राण डाल दो और हंसते हुए वहाँ से चले आओ। काहे लग जाते हो भेजने मेडिकल कॉलेज में? ढीठे रहो घरे। कोई बीमारी में कोई मर जाता है, बैकवर्ड चाहे कोई इंसान मर जाता है तो उसमें तुम दान दक्षिणा लेके अच्छू मंत्र कर दो, प्राण प्रतिष्ठा दे दो। और ये हनुमान जी गदा लिए हुए हैं, इस सेना की क्या जरूरत है? इस देश में भारत को मिलिट्री की क्या जरूरत है? जब 56 करोड़ देवी देवता इस यहाँ है, सब गणसा फरसा ले ले है, भाला तीर गदा ले ले है, तो हनुमान के गदा की क्या जरूरत है? परमाणु बम की क्या जरूरत है? हनुमान जी हेले है चीन के पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हनुमान उन्हें दुर्गा जी को बैठा दो, कोई सेना पर खर्च नहीं होगा। शोक सभा क्यों होता है? इसके पहले शोक सभा के जगह पर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जगह पर शोक सभा का आयोजन अर्जक संघ किया, बहुत सोच विचार करके आज से हजारों वर्ष पूर्व जो इस देश में ब्राह्मणों का आगमन हुआ और वो निठल्ले एक भी काम समाज में विकास का नहीं किया। 90% शूद्र समाज बना करके बैकवर्ड को का शोषण किया, नाना प्रकार का धार्मिक भ्रामक बातों में हमारे समाज को उलझा करके रख दिया। सबसे पहले इन लोगों ने देखा कि 90% बैकवर्ड हैं, 90% इस देश के मूलवासी हैं, अर्जक कमेरे लोग हैं, हम बहुत कम लोग हैं, उसमें परसेंटेज उस समय भी इनका नहीं था। कैसे इतना बड़ा देश को हम अपने कब्जा में मानसिक रूप से कर लें कि ये कमाए, हम बैठ करके खाएं। तो इसके लिए इन लोगों ने शास्त्रों की रचना की। सबसे पहले हमारे शूद्र समाज बैकवर्ड को पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगाया। पढ़ने लिखने का पर पाबंदी लगा देने का मकसद था कि अगर बैकवर्ड शूद्र पढ़ लिख जाएगा तो फिर हमको हल कुदाल चलाना पड़ेगा। वो कलम किताब हाथ में रखेगा तो हमारे जिम्मे आ जाएगा कुदाल हल। अगर अनपढ़ रहेगा तो ये कुदाल और हर चलाएगा, कलम और किताब नहीं छुएगा। इसलिए सबसे पहले धर्मशास्त्रों में लिखा है, मनुस्मृति में, रामायण वगैरह वगैरह शास्त्रों में, कि शूद्रो नारी नाधियताम,
शूद्र को, बैकवर्ड को और महिला को शिक्षा से वंचित कर दिया। अगर अशिक्षित हो जाएगा तो जैसे कहेंगे वैसे करेगा। यही सब बिंदुओं को लेकर के हमारे बुद्ध से लेकर के आज ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, कबीर, रैदास, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, जगदेव बाबू, जितने भी बैकवर्ड में संत गाड़ गए, ये सब लोग उस समय इन लोगों का जुर्म था, दबदबा थी, समाज पर एक अधिकार था, हर चीज़ से हमें वंचित किया गया, हमें इतना गुमराह कर दिया, इतना ये हमारे समाज को मानसिक तौर से नपुंसक बना दिया कि सोचने लायक भी हमारा समाज नहीं रहा। आज भी पढ़ा लिखा बहुत मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, गोबर को नमस्कार करते हैं, कहते हैं कि गोबर में देवता है, मान लेते हैं और नमस्कार कर लेते हैं। तो किसी डॉक्टर के यहाँ उसको लेकर के रख करके माइक्रोस्कोप से देखो कि उसमें गौरी गणेश है कि टेटनस के कीड़ा है, कौन देवता है? गौरी गणेश देवता होगा न तो टेटनस का देवता होगा। इसके बाद भी शर्म नहीं आता है पढ़ा लिखा आदमी को। तो ये पढ़ाई से नहीं हो, पढ़ाई कौन होना चाहिए? इस सिलेबस से हमारा नौजवान ज्ञानी नहीं होगा। वो सिलेबस चाहिए कि रामायण मनुस्मृति पढ़ाने का काम शुरू हो गया इस देश में। रामायण मनुस्मृति से पढ़ करके हमारे समाज में कौन व्यक्ति पैदा, कौन आइंस्टीन पैदा होगा, जेम्स वाटसन, न्यूटन होगा, डार्विन होगा, गैलीलियो होगा ना। वो सिलेबस, ब्राह्मणवादी सिलेबस पढ़ करके आसाराम, राम रहीम, निर्मल बाबा, दांती महाराज, ये लोग पैदा होंगे। तो यहाँ का संपूर्ण बैकवर्ड, टोटल अज्ञानी और नपुंसक हो जाएगा मानसिक तौर से। टोटल मस्तिष्क में गोबर कोच देगा और उसमें हम कॉन्फिडेंस कर लेंगे कि बाप दादा करते आया है। ठीक है, बाप दादा जो करते आया वही तुम करना चाहते हो। तो हमारे समाज में ब्राह्मणों ने ऐसा 1700 कुछ में शुद्धिकरण पर रोक अंग्रेजों ने लगाया। हम बैकवर्ड शादी करते थे तो हमारी बहू बेटी के मरवे से ब्राह्मण के यहाँ उसके बाप, उसके होने वाले ससुर पंडित जी के यहाँ शुद्ध होने के लिए पहुंचा देते थे। हमारी बच्ची वो ब्राह्मण के यहाँ गया, कोना में बैठ गया, शौच लगा है, पानी पीना है, खाना खाना है, अकेला वहाँ जा कर के वो तपस्या कर रही है। आएगा 12-1 बजे रात के ब्राह्मण शुद्ध करेगा तो चौठारी के दिन 3 रात शुद्ध करके तो चौठारी के दिन हमारी माँ बहनें गीत गाते हुए ब्राह्मण के घर से वो अबला बच्ची को हमारे समाज के पुरखा लोग लाते थे। तो यही करो करके आज जाते हो, पत्नी बनाते हो तो उसी समय कार में बैठा करके हंसते हुए घर में आते हो। हाँ, और उस समय चौठारी, तो आज है किसी में हिम्मत तो चौठारी चला के देखे। इसको अंग्रेज रोका, हम लोग लड़ाई लड़ के नहीं रोके। जिस तरह अर्जक संघ आज लड़ाई लड़ रहा है, उस तरह से इतना ज्ञानी हमारे पूर्वज थे कि अपने बहू बेटियों को शुद्ध कराते थे 3 रात रख के ब्राह्मण के यहाँ, जबरदस्ती। वो क्या गुजरा होगा हमारी बच्चियों पर, ये आप लोगों को सोचना है। स्तन टैक्स इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने लिया, कभी स्तन ढकने नहीं दिया। जो टीपू सुल्तान इसका विरोध किया था, फिर अंग्रेज कानून बना करके इसको रोका। ऐसी व्यवस्था हमारे पूर्वज को झेलना पड़ा। आज भी हम कहते हैं कि ब्राह्मण, आज भी हम मर जाते, कोई मर गया है किसी के परिवार में तो कार्ड कैसे लिखता है कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है। अरे गधा, अपार दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है। अरे बेवकूफ, तुम्हारे पिता स्वर्गीय में बिना तो सकता कि आप जूता छत्ता गाय दान कर ले, अगर स्वर्गे में चल गए दुख कहला लिखते हो कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। बिना कुछ देले अगर स्वर्गे में चल जाए गए पिता चाहे दादा, तो दुख कहला लिखे रहा। अपार खुशी की बात है कि हमारे पिता स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में जाने के लिए तो दान पुण्य करते हो। और कार्ड फिर नीचे क्या लिखता है, उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। तो शरीर में आत्मा होती नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं समझेंगे। माँ बहने दिमाग को थोड़ा तेज करो। ये में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो पढ़ा होगा नौजवान, कम से कम ग्रेजुएशन मैट्रिक तक जो पढ़ा होगा उसको तो पता है। शरीर में आत्मा होती तो जिस तरह से हजारों पार्ट को असेंबल करके एक शरीर का निर्माण हुआ। इस शरीर में नाक है, कान है, आँख है,
ब्रेन है, लीवर है, किडनी है, बोन्स है, स्प्लीन है, हड्डी है, ब्लड है, सब पार्ट का वर्ल्ड में डॉक्टर है ना। हार्ट स्पेशलिस्ट, लंग्स स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, ब्लड स्पेशलिस्ट, सबका स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ दुनिया में है। अगर शरीर में आत्मा होती तो आत्मा स्पेशलिस्ट कहीं वर्ल्ड में है। इसका मतलब है कि आत्मा इज नथिंग, कुछ नहीं, आत्मा फात्मा। ये अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। हजारों पार्ट को एक जगह संबुल प्राकृतिक तौर से करके माँ के पेट से हम बाहर आते हैं। आत्मा है तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर आत्मा का एक्सरे करा दो कि किस पार्ट में आत्मा छुपी हुई है, वो इलेक्ट्रॉन पर फोटोन आ जाएगा। तो उसको 1 इंच के लंबा रेखा पर 1.25 करोड़ परमाणु एक लाइन में अटता है। तो इतना सूक्ष्म पदार्थ को, इतना सूक्ष्म वस्तु को वैज्ञानिक देख रहा है विज्ञान के करामात से। तो शरीर में आत्मा किडनी में है, लंग्स में है, ब्रेन में है, हार्ट में है कि निकलता है तो कहीं स्वर्ग में जाता है, नरक की सजा भोगता है। ये काल्पनिक बात है। अगर आत्मा होती नहीं है, आत्मा का भय दिखा करके कि आत्मा स्वर्ग में गया तो स्वर्ग का लालच नरक के भय में आपको खूब कूटता है। साल भर के बाद बरखी करा गया पिंडा पाड़ा, कुटाओ लुटाओ, ऐसी व्यवस्था उन लोगों ने दिया। फिर लिखते हो मोक्ष कार्यक्रम हजामत। पढ़ा लिखा नौजवान है, मुहावरा पढ़े हो, फलाना के मार जूता के हजामत कर दिया। आस्तीन का सांप आंख दिखाना 9 2 11 पढ़े हो ना, चूना लगा देना, मुहावरा में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ब्रह्ममान किसी के परिवार में निधन के बाद माथ छील के 9-10 दिन उतरी पहना के, कफन पहना करके 9 दिन मरसटका खियाएगा और 10वां दिन कबाब चीनी या गरम मसाला से आलू दम पूरी पंडित जी का चाहिए। ये व्यवस्था चलाया गया है। ऐसी व्यवस्था तो पहले बताइए कि अब दान कराएगा, तो ऐसा भेष बना देता है, उतरी सुतरी पहना के, माथ छिलवा के। माथ छिलाना के अर्थ होता है मुंह ठग लेना। अरे फलानवा के माथ छील दिले, मार जूता के हजामत कर दिले। तो बढ़वे में हजामत, पगड़ी चाले में ब्रह्म भोज। तो ब्राह्मण बैकवर्ड का हजामत करता है माथ छील के, ऐसा भेष बना देता है कि बुझाता है अपना बाप दादा के मर्डर कैले बा 302 के प्राचित कटेबा। ऐसा भेज गधा का बना देता है। अब लगता है कि बाप रे बाप, ये तो एकदम 1 नंबर के हीरो बनल बा, माथ छिलवा के पिंडदान करे बा, बैठ के उतरी सुतरी पहन करके। ये ऐसा भेष बना के बेवकूफ बना देता है और खूब ठगता है। फिर नीचा लिखता है पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज, ओहिर मारा, कोयरी मारा, कानू मिला, मरेगा ब्राह्मण, मरेगा राजपूत, मरेगा ब्राह्मण, मरेगा तो आजाद है। 90% उसका गुलाम है। यहाँ तक राजपूत भूमिहार भी उसके गुलाम है। ब्राह्मण मरेगा तो लिखेगा पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज। वो मरा है, वो अपना भोज लिखा। वो मरता है तो क्यों ना कोयरी भोज, गोड़ भोज या भूमिहार भोज लिखता है। वो आजाद है। ब्राह्मण मरा तो लिख दिया पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज, अपने मरा लिख लिया अपना भोज। लेकिन यहाँ देखिए ये नौटंकी बैकवर्ड का, मरेगा अहिर कोयरी कुर्मी और लिखेगा पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज। रे मरा है तुम, अब भोज उसका कैसे होगा? लिखो और पगड़ी चादर में कोयरी भोज, गोड़ भोज, कोयरी चमर भोज, दूसरा भोज लिखो, ब्रह्म भोज लिखते हो। बोलो रांची चुतर कराची पीढ़ा, खैबा एक कर गहबा वो कर। महा गधा बना दिया बैकवर्ड को। और गधा बन के आज छड़प रहा है। कहा कि बाप दादा करो तो बाप दादा तो जूता खैले हो, कुर्सी पर न बैठलो, जूता न पहनलो, चप्पल न, साइकिल पर मोबाइल कहियो न धलो, अब काहेला धरे बाटे। हमारे समाज के विकसित लोगों को पूछना चाहिए उन गधों से। फिर नीचा का इस देश में स्वर्ग का लालच, नरक का भय। कैसा स्वर्ग है? आज तक मर के जो गया वो आया नहीं कि स्वर्ग से कहीं चुरा करके, छुप करके, कहीं केवाड़ी उवाड़ी तोड़ करके कैदी जेल में जाता है तो वहां से भाग जाता है। दरवान को मिला के, सिपाही को मिला के कहीं एस्केप कर जाता है, उसका चहारदीवारी भाग आता है। और ये स्वर्ग में जो गया तो कौनो स्वर्ग में जाने वाला हम लोगों का पूर्वज कौनो को भागने का अवसर नहीं दिया।
जो मर गया सो आया नहीं। तुम कैसे जाता है कि स्वर्ग में मिला कि नरक में मिल बस रहा है। इस देश में चोर गया, पूछो किसके लड़के हो, तो स्वर्गीय फलाना के। डाकू से पूछो किसके लड़के, तो स्वर्गीय फलाना के। मर्डरर के बेटा से जाके पूछो किसके लड़के हो, तो स्वर्गीय फलाना के। गुंडा के लड़का से जाके पूछो जो गुंडाई करते समाज में मर गया, अरे तो चोर डाकू गुंडा सब स्वर्गे में चल गए, नरक खाली बा। हम अपना बाबूजी के नरके में भेज लिया, पैर पसार के आराम से तो सुते हुई है। अगर स्वर्ग नरक है, दान करते हो तो मोबाइलो दान कर दो 15-20 हजार के। अब पूछना तो सकता क्या यहाँ गाय दान कर दो, अब पूछना 2 महीना 3 महीना के बाद कहे कि दूरी है। हेलो बाबूजी, गाय दान करिए हो, पलंग दान करिए हो, तो सकता क्या मिल रहा कि अभी भूये सुते ही 12 रिटर्न आ जाई। तो 12 बजे रात के देखिए कि पलंगवा पर कौन सुतल बा, पंडित जी की पंडिताइन जाके कहिए माई तू ही सुतल बारू, मार जूता के छोड़ जात के हजामत कर दी। कहने का ये मतलब स्वर्ग के लालच नरक के। कौन गया है स्वर्ग, स्वर्ग गया सो आया नहीं। तुम कैसे जानते हो कि स्वर्ग, वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर, अंतरिक्ष के करोड़ों किलोमीटर ऊपर गया, टेलीस्कोप दूरबीन से निहारिका आकाश गंगा को सर्वे कर रहा है, देख रहा है। उसको स्वर्ग नरक का कहीं आता पता नहीं। धरती पर बैठल बैठल कि क्या स्वर्ग में चल गए थी ना नरक में चल गए थी ना। ये काल्पनिक बातों में आप लोग मत उलझे। ब्राह्मण डेली यहाँ के भारतवासी बैकवर्डों का एग्जाम लेता है। जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर हुआ तो यहाँ टेस्ट किया बैकवर्डों का। उस समय हम बोकारो में थे। कहा कि गणेश जी दूध पिए बड़ा। भारत में 17 लाख क्विंटल घी दूध बहा दिया गया। टेस्ट ले लिया कि जो हम कहा, अरे पत्थर दूध पिएगा। वो अटल बिहारी वाजपेयी कह दिया कि गणेश जी दूध पिए बड़ा, हम दूध पिया दे। पूरा देश के लोग दूध पियाना शुरू किया। फिर हम की प्राइम मिनिस्टर ये हुआ है, ताली बजवा दिया, सब बजाना शुरू, थाली बजा दिया। दिन के मोमबत्ती जला के कहे दिवाली मना दो। तो रोज थर्मामीटर लगा के ब्रह्म जांच रहा है। 90% यहाँ का अर्जक रोज जांचा रहा है। बूझ रहा है कि अभी 100% ही गधा के गधे है। नहीं, अभी हमारे बुझौल को ये लोग बूझ रहे हैं। इसलिए इनके गौरी गणेश गोबर और कॉन्फिडेंस, गोबर में कभी देवता नहीं है। गोबर गोबर है, खेत में डालो फसल होगा, लेकिन गोबर में कोई देवता गणेश शिव घुसियाया हुआ नहीं है। गोबर ये रिजेक्ट पदार्थ है। और ब्राह्मण कितना बड़ा प्रलोभन समाज को दिया कि शिव के त्रिशूल से बचोगे, इंद्र के वज्र से बचोगे, जम के दंड से बचोगे, पंडित के शराब से न बचोगे। चंद्रलोक पर भाग के चल जाओगे, लकड़ी लेखन धस धस जड़ जाओगे। तो 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला बोल, दाही राजा की 60,000 पलटन हार गई। 1026 में गजनी 30,000 फौज लेकर पंजाब राजा सौ गुजरात पहुंचा। ब्राह्मणवाद के प्रबल दुर्ग सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 80 को हिस्ट्री में हम लोग पढ़े, खच्चर गधा हाथी पर सोने चांदी के राम शिव शंकर दुर्गा गणेश पार्वती को गद्दा से मार मार करके तूर के कचूमर निकाल के खच्चर गधा हाथी पर अफगान ले गया। हिस्ट्री में पढ़ा होगा लोग। 1193 में गोरी के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट कर फिर मंदिरों को ढा करके और जगह से लूट के ले गया। फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई। सब देवी देवता को कबाड़ के ले गया। हजारों लड़कियों को लेकर के लूट के ले गया था। 2.5 रुपये लड़की उस समय लगाया था, खरीदार नहीं बचा। जो लड़की वहां से भाग के फिर भारत आ गई तो उल्टा कह करके उसको प्रोस्टिट्यूशन में हमारे समाज के लोग बच्चियों को अपने घर से हटा दिया। इज्जत हमारा चल गया। जब इज्जत महिलाओं में क्यों दिया, अपने में क्यों नहीं इज्जत दिया? तू अपना इज्जत मर्द लुटा देता चाहे बचा के रखता। जो इज्जत है महिला में, मर्द लोग गाली भी पढ़ते हैं तो महिला के, मतारी के, दादी के, लेकिन दादा के या बाप के कोई नहीं। क्योंकि सारा इज्जत का ठेका महिलाओं में है। इसलिए आपको इस पर ध्यान देना होगा। तो 712 में आपको हारना पड़ा मुगलों से। 1026 में, 1193 में, 1526 में सब देवी देवता सोना चांदी के कबाड़ के ले गया।
और सोना चांदी के देवी दुर्गा गजनी का बाल नहीं टेढ़ कर सका तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान आपका हमारा क्या बना बिगाड़ देगा। इस पर भी ज्ञान खुलना चाहिए। जब गजनी गोरी सोने चांदी के देवी दुर्गा को कबाड़ के सोमनाथ के मंदिर से ले गया, उस समय हनुमान का गदा, शिव का त्रिशूल चलना चाहिए, दुर्गा का भाला चलना चाहिए, क्यों नहीं चला। इस प्रलोभन में आप फंस जाते हैं। तो मुसलमान को ब्राह्मण के शराब मुसलमान के लिए नहीं, यह अहिर कोई कुर्मी कानू चमार दूसरा कि शराब के भय पर दही चूड़ा तक खियाई ना, शराब के देखता तो उसका तो कोई रिजल्ट आता नहीं। रात दिन सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, दार्शनिक घटनाएं घट रही है, लेकिन सूझता नहीं। सूझा गैलीलियो को, जेम्स वाट को, कबीर को, जिसको कबीर ने कहा कि उगल बाजोरिया अन्हार का है सगरी नैना सच सूझत नहीं डगरी। आंख के सामने सूझ नहीं रहा है, संपूर्ण बैकवर्ड को अंधा बना दिया है, अज्ञानी बना करके। जैसे कि आंख से आप में हिम्मत है तो 25 गो यहाँ मिट्टी का चूहा बना दे और चूहे के कलर में पेंट कर दीजिए, 25 गो मिट्टी का कुत्ता बना दीजिए और उसको कुत्ते के कलर में पेंट कर दिए। इधर से बिल्ली को भेजिएगा मिट्टी के चूहा को कैच करने के लिए, तो माटी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी, मिट्टी के खड़हा को कुत्ता पकड़ेगा। जब मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच नहीं कर रही, मिट्टी के खरगोश को कुत्ता नहीं पकड़ रहा है, लेकिन हम आदमी मानो अपने हाथ से माटी के हनुमान, शिव, शंकर, दुर्गा, पार्वती, गणेश बना के पेंट पोचारा करके, लंगावटा, साया, साड़ी, ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं, हे हनुमान जी हमारा कृपा करो। उसके पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हज़ार से कृपा कर देगा। वो दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि पटना में 2-4 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर देगा। इसका मतलब है कि हम मानो असल नकल के पहचान करने में कुत्ता बिलाई से भी सीनियर है। जब सरस्वती की पूजा भारत में होती है, विद्या देवी, अरे ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले को क्यों नहीं आप कहे, चूंकि वो मालिन थी। और ऐसी व्यवस्था दुनिया में कहीं सरस्वती लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है। वहां गैलीलियो पैदा होता है, न्यूटन पैदा, आइंस्टीन पैदा होता है, जेम्स वाट पैदा होता है, कार्ल मार्क्स पैदा होता है। और जिस देश में सरस्वती पूजा रही है निरक्षर भट्टाचार्य, वहां न्यूटन पैदा नहीं हो रहा है, आसाराम पैदा हो रहे हैं, राम रहीम पैदा हो रहे हैं। इसके बाद भी आप नहीं समझ रहे हैं। अगर विद्या देवी सरस्वती है तो स्कूल में क्यों भेजते हो? घरे घरे सरस्वती के मूर्ति बजा दो, MA PhD कर देगा, साइंस मेडिकल सब कर देगा। ऐसी व्यवस्था को आपको सोचना समझना चाहिए। मिट्टी के मूर्ति में भल न हुआ है प्राण प्रतिष्ठा, यही लखन ठगैती होगा। इसी तरह का सत्य होगा। जब मिट्टी के मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो मेडिकल कॉलेज के नजदीक, एम्स में, IGMS में, जहां कहीं भी हो वहां सब मंदिर में ब्राह्मण को बैठा दो, एम्स में भी ब्राह्मण को बैठा दो। और जो ट्रीटमेंट में जो वहां आदमी मर जाता है तो वहां से रोते हुए उसके अभिभावक लोग जब हॉस्पिटल से बाहर निकालते हैं तो तुम माटी पत्थर में प्राण डाल रहे हो, तो वहां मरा हुआ व्यक्ति में प्राण डाल दो, तो अपने बाप दादा में प्राण डाल दो और हंसते हुए वहां से चले आओ। काहे ला जाते हो भेजने मेडिकल कॉलेज में? ढीठे रहो घरे। कोई बीमारी में कोई मर जाता है, बैकवर्ड चाहे कोई इंसान मर जाता है, तो उसमें तुम दान दक्षिणा लेके अछू मंत्र कर दो, प्राण प्रतिष्ठा दे दो, कूदने लगेगा। मरने की क्या जरूरत है? ये सब ऐसी व्यवस्था से आपको ऊपर उठना होगा, और नहीं तो आपका समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। जिस देश में भीख लेने वाला ब्राह्मण उच्च और भीख देने वाला बैकवर्ड नीच, तो नीच बने रहोगे। नीच बनाने का उनका सारा, भारत के ब्राह्मण आपको गुलाम बनाने के लिए आपका चौहद्दी को नाकेबंदी कर रहा है। आपका राजनेता लोग क्या है? अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, जात के आधार पर पार्टी चला रहे हैं। आपको घेरने का, 90% को घेरने का काम, मनुस्मृति लागू करने के काम में वो लगा हुआ है कि हमारे पूर्वज जिस चकाचौंध में थे, जिस तरह से हमारे पूर्वज जिस अवस्था में थी, वो अवस्था लाने के लिए वो लगा हुआ है। आप अपने समाज को
अपने स्वार्थ में लिपट कर अपने समाज को बर्बाद करने में, गुलाम बनाने में लगे हो, ऐसी व्यवस्था को आपको इनकारना चाहिए। और भाजपा आपको घेर रहा है, घेराने का काम से आप ऊपर उठ करके इसको मुँह खाने के लिए आप तैयार रहिए, इसको हराने के जरूरत है। और ये हनुमान जी गदा लिए हुए हैं, इस सेना की क्या जरूरत है? इस देश में भारत को मिलिट्री की क्या जरूरत है? जब 56 करोड़ देवी देवता इस यहाँ है, सब गणसा फरसा ले ले है, भाला तीर गदा ले ले है, तो हनुमान के गदा की क्या जरूरत है? परमाणु बम की क्या जरूरत है? हनुमान जी हिले है चीन के पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हनुमान उन्हें दुर्गा जी को बैठा दो, कोई सेना पर खर्च नहीं होगा। तो सेना पर भी खर्च कर रहे हो, मेडिकल में भी खर्च कर रहे हो, आइने मंत्र भी भांज रहे हो, तो दोनों नहीं ना होगा। या तो मंत्र सीधा तो मेडिकल बंद कर दो, मेडिकल ठीक है तो मंत्र हटाओ। ऐसी व्यवस्था अर्जक संघ कभी नहीं इस देश में होने देगा। और ये शोक सभा समाज में ऐसी व्यवस्था दे रहा है, जानो तब मानो। किसी विषय को आंख मूंद करके कह दिया कि स्वर्ग में चले गए, मर गए स्वर्ग में, तो ठीक है, उसके साथ गाय दान करते तो हमरों के दान कर दो, स्वर्ग के भ्रमण करके हम चल आए। ऐसा है तो उसी गाय के साथ आप भी चले जाइए कि हम गैया के बाबूजी सेवा बाबूजी के करब, पंडित जी हमरों के ले जाओ, देखो कि कहाँ रखलन पंडित जी आ काथी खियावलन। ऐसी व्यवस्था, इस ढंग ढकोसला से आप ऊपर उठे, तभी जा कर के इस शोक सभा के माध्यम से आप ज्ञान लेकर के जाएं और इसको कथनी में नहीं करनी में आप उतारने का प्रयास करें। आप भी रामेश्वर शर्मा और डॉक्टर साहब के जैसा कोई विचार को धरती पर साकार करने का व्यवहारिक रूप दें। जैसे कोई भी विचार ज्ञान से होता है, साहस भीतर साहस से होता है, ज्ञान और साहस और संकल्प से किसी चीज को, किसी विचार को आप स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो कोनो करिएगा तब हई घर में घटना होगा, हई घटना हो जाएगी। ये सब सारे बकवास हैं, इसको छोड़ करके आप अर्जक संघ के विचार से प्रभावित होकर के जो बाबा साहब अम्बेडकर, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, कबीर रायदास जो कहे थे, उस चीज को वैज्ञानिक ढंग से संकलित करके अर्जक संघ समाज में चला रहा है। इसलिए मैं आप लोगों का बड़ी धैर्य से, आप लोगों का इस शोक सभा में शामिल हुए हैं, धैर्य से मेरी बात को, अर्जक संघ की बातों को सुने हैं, इसको अपने जीवन में सतत उतारने का प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, जय अर्जक, जय बुद्ध, जय अम्बेडकर, जय जगदेव, जय ललई सिंह यादव, जय रामस्वरूप वर्मा।